हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम ये तो समझ ही चुके हैं कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच के समय को अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के समय को लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। यानी 1000 बीसी वो ईयर है जब ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड का ट्रांजिशन शुरू हुआ। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी देखा था कि ऋग वैदिक पीरियड का अगर कोई लिटरेरी सोर्स हमारे पास है तो वो है ऋग्वेद, जबकि लेटर वैदिक पीरियड के लिटरेरी सोर्सेस काफ़ी सारे हैं। जैसे ऋग्वेद के अलावा बाकी के तीनों वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए। इसके अलावा द ब्राह्मणास और कुछ अर्ली उपनिषद से भी हमें इस समय की जानकारी मिलती है। इन लिटरेरी सोर्सेज से जो जानकारी हमें मिलती है उनमें से एक जानकारी है जियोग्राफिकल लोकेशन की। ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यंस के इनिशियल सेटलमेंट्स भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वैलीज और पंजाब के प्लेन्स में थे, तो इससे हमें भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जानकारी मिलती है। बट लेटर वैदिक टेक्स्ट में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ही नहीं बल्कि कई और जगहों का जिक्र है। अरेबियन सी और इंडियन ओशन, कुछ हिमालयन पीक्स का जिक्र है, विंध्या माउंटेन्स को भी इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है। इससे पता चलता है कि लेटर वैदिक लोगों के पास इंडियन ज्योग्राफी की वाइडर नॉलेज थी एज कम्पेयर टू ऋग वैदिक पीपल। और वो इसलिए क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में अब ये लोग भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से होते हुए गैंजेटिक प्लेन्स की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और इसका एक मुख्य कारण ये था कि 1000 बीसीई के अराउंड आयरन एक्सेस और प्लोज का काफी वाइड स्प्रेड यूसेज हो रहा था। लोहे की कुल्हाड़ी से इस गैंजेटिक प्लेन्स के जंगलों को साफ करना आसान हो गया था और इस रीजन की एलुवियल सॉइल जो कि काफी फर्टाइल होती है वो इन लोगों को इस रीजन में आने के लिए अट्रैक्ट कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पूरे के पूरे जंगल लोहे की कुल्हाड़ियों से काट डाले, कहीं कहीं तो इन लोगों ने पूरे के पूरे जंगलों में आग लगा दी थी। ऐसा लिखा हुआ है सतपथा ब्राह्मणा में। और इस तरह 600 बीसी तक ये लोग पूरे गैंजेटिक रीजन से फैमिलियर हो चुके थे और देखते ही देखते पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए थे और इसीलिए इस रीजन को आर्यवर्त कहा गया। लेटर वैदिक टेक्स्ट में भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्यवर्त यानी नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश यानी सेंट्रल इंडिया, दक्षिणापथ यानी सदर्न इंडिया। एक्चुअली अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए जिन्होंने आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन और रिलीजन में काफ़ी बड़े बदलाव किए। फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक पीरियड में हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी और वो थी जन यानी ट्राइब। इन जन की कोई भी टेरिटोरियल लिमिट नहीं हुआ करती थी, मतलब ये तय नहीं था कि ये जन किस भूमि पर राज करती है। बट लेटर वैदिक पीरियड में हमें जनपद देखने को मिली। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, मतलब एक जन में सभी लोग बराबर थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम स्ट्रेंथन हो चुका था। अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी पेस्टोरल थी, बट यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी। मेन रीजन था लोहे का वाइड स्प्रेड यूज। इनफैक्ट रिलीजन में भी हमें बड़े चेंजेस देखने को मिले। अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन वेदिज्म था जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, बट 1000 बीसी तक आते आते वेदिज्म ने ब्राह्मणिज्म की फॉर्म ले ली थी। तो ये थी लेटर वैदिक पीरियड की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। आगे की वीडियोस में लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन और रिलीजन को हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की सभी वीडियोस की पीडीएफ आप बुक्सतावा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।